नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है। कंप्लीट योगा हेल्थ के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के जितने पैकेजेस होते हैं, आज मैं उनको करने वाली हूँ। अगर आप कोई योगा आसन पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं और अगर आप इस सूक्ष्म व्यायाम को रोज़ करते हैं, 20 से 30 बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप 50 के पार होते हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर के तंत्र हैं, वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से वो पहले काम कर पा रहे होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज है, ये आपके जोड़ों में जो दर्द है और जो वायुजन्य रोग है, जो पित्त है और जो कफ है, इन तीनों दोषों के का जो बैलेंस है, इसको संतुलित करने के लिए ये बहुत ही कारगर होता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हाथों के मूवमेंट से। उसके लिए आप दोनों हाथों को अपने सामने रखिए और ये दिखने में भले ही आपको बहुत ही आसान लगता हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो तरीका है करने का, इससे आपके नाड़ी के ऊपर और आपके कलाई के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये रोटेशन हम करते हैं, ये हम अपनी कलाइयों को घुमाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जिस दिशा में घूमती है सुई उस दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में आप तो अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमा सकते हैं। और ये प्रक्रिया आप 30 से 50 बार तक करिए, तब ये आपको जा कर के लाभ देगा। उसके बाद इसी में दूसरी प्रक्रिया है, हाथों को पूरी तरह से खोलिए, अपने पंजों को। अपने हाथों को खोलने के बाद कुछ बहुत ज़ोर से पकड़िए, फिर खोल दीजिए, पकड़ लीजिए और खोल दीजिए। इस प्रक्रिया को भी 30 से 50 बार दोहराइए। इससे आपके जो हाथों में रक्त वाहिनी जो नसें हैं, उसमें रक्त का जो प्रवाह है वो अच्छे से होने लगेगा। तो ये दूसरा हुआ। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। ये आपका जो हथेली है, इसको अपने कान के पास से लगे हुए जो जगह है उसके पास आप सटाइए और जोर से प्रेस कीजिए। जब आप यहाँ पे दबाव डालेंगे, प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप सांस लेंगे और फिर जब हाथ हटा देंगे आप सांस छोड़ देंगे। तो एक बार फिर से करते हैं। ये इस प्रक्रिया हम बाएं हाथ से करेंगे। इस प्रक्रिया को करने से आपको किसी प्रकार का अगर दर्द है, माइग्रेन है, किसी भी तरीके से सर में दर्द है, इसको इम्प्रूव करने में, इसको ठीक करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, इस सूक्ष्म व्यायाम का। और अब चलते हैं दूसरे तरफ। अब आप क्या कीजिएगा, अपनी हथेली को अपने कपाल के ऊपर रख लीजिए, फिर बाएं हथेली को दाएं हथेली के ऊपर रखिए, फिर इसको प्रेस कीजिए। जब आप ऐसा प्रेस करते हैं तब आपको सांस लेना है। फिर जब आप हथेली को दूर करते हैं, सांस छोड़ देना है। फिर से दबाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, दबाइए, सांस छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा 25 से 30 बार करते हैं, ये आपके जो आज्ञा चक्र है, जो आपके भुजाओं के बीच में जो आज्ञा चक्र है, इसको ये अवेकन करता है, जागृत करता है। और जो सहस्रार चक्र है, जो आपके क्राउन पे ऊपर रहता है, जो आपके सर के सबसे ऊपरी भाग में होता है, उसको भी ये जागृत करने का कार्य करता है। अब चलते हैं दूसरे सूक्ष्म व्यायाम की तरफ। इसके लिए आप दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और अपोजिट कलाई को पकड़ लीजिए, बिल्कुल इस तरह से, यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कलाई को पकड़िए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। उसके बाद दाएं से बाएं हाथ को खींचेंगे दाएं तरफ, सांस लेंगे, फिर बीच में हाथ उठाएंगे, सांस छोड़ देंगे, फिर से इसको खींचेंगे बाईं तरफ, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को अगर आप 15 बार दोहराते हैं, तो आपकी जो समस्या है हाथ में दर्द की, जो फ्रोजन शोल्डर की और अपर बैक में जो भी प्रॉब्लम है, दर्द है, इसमें आपको राहत मिलेगा। और जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी प्रक्रिया की तरफ। इसमें हाथ को सामने की तरफ कीजिए, हाथ नीचे की तरफ ले जाइए, सांस ले लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को भी आप 20 से 30 बार दोहराइए। ये सूक्ष्म व्यायाम आपके हाथ के जितने भी जोड़ हैं, इसको ठीक से फंक्शन करने में ये बहुत मदद करेगी। अब चलते हैं पैरों की प्रक्रिया, सूक्ष्म व्यायाम की तरफ। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, पंजों को अपने
पेट की तरफ खींचिए और एक बार सामने की तरफ बिल्कुल सीधी कर लीजिए। पेट की तरफ खींचिए, फिर सामने की तरफ पंजों को सीधा कर दीजिए, फिर खींचिए। तो जब आप खींच रहे होते हैं इस वक्त आप सांस ले लीजिए, और फिर जब आप पैर ऊपर की तरफ करते हैं सांस छोड़ दीजिए। सांस ले लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। उसके बाद ये आप अपने जो एंकल है, आपका जो एड़ी है, इसको चारों तरफ बिल्कुल घुमाइए, उसी प्रकार जैसे घड़ी की सुई घूमती है, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में इसको घुमाइए। यानी कि 20 से 30 बार बाएं से दाएं और 20 से 30 बार दाएं से बाएं घुमाइए। इससे जो भी आपका वायु जन्य जो प्रॉब्लम होगी, आपके पैर में जोड़ में प्रॉब्लम होगी, उन सब में ये राहत दिलाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रक्रिया की तरफ। दूसरे प्रक्रिया के लिए दाहिने पैर को खोल लीजिए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। उसके बाद अपने पैरों को दोनों हाथ से पकड़ के ये बाएं पैर के घुटने को अपने छाती से लगाइए, सांस ले लीजिए, नीचे की तरफ धकेलिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को आप 30 से 40 बार कीजिए। और सेम प्रक्रिया हम दाहिनी तरफ से करेंगे। घुटने को छाती से लगाएंगे, सांस लेते हुए दूर कर देंगे, सांस छोड़ते हुए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये जो आपकी पिंडली है, आपके जो ये रिबकेज हैं और जो ये आपके हिप बोन्स हैं, इससे बहुत अच्छी तरह से ये प्रभावित होते हैं। और आपको अगर किसी भी प्रकार का दर्द है पीछे या फिर साइड में, ये उसको बहुत अच्छे से लाभ देता है और उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रेशर बनाता है आपके लोअर बैक में, आपके पिंडलियों में। तो इस प्रक्रिया को भी आप प्लीज़ दोहराइए। और फिर ये रोटेशन, जो शोल्डर रोटेशन है, जो एल्बो रोटेशन है, ये सब भी इसमें सम्मिलित है। तो एल्बो को ऊपर कीजिए, फिर एल्बो को नीचे कर लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। तो आगे से पीछे की तरफ, फिर पीछे से आगे की तरफ। इन प्रक्रियाओं को अगर 20 से 30 बार भी आप करते हो तो आपको जो कंधों की समस्या है ये कभी नहीं होगी। और क्या होता है, 50 के बाद हमारी हड्डियां जो है उनकी जो डेंसिटी होती है वो घटने लगती है। तो जब डेंसिटी घट जाती है तो कमज़ोर हो जाती है, तो ये सामने की तरफ यूँ ऐसा झुकने लगती है। तो अपने पॉस्चर को और जो कंधों की जो स्ट्रेंथ है इसको बनाए रखने के लिए ये कंधे का जो रोटेशन है और जो एल्बो का रोटेशन है इसको ज़रूर कीजिए। कंधे के रोटेशन के लिए सुखासन में बैठ के बस इसको पीछे, आगे से पीछे की तरफ सांस लेते हुए लीजिए। जब शोल्डर नीचे कीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, कंधे ऊपर, सांस छोड़िए, कंधे नीचे, फिर आगे से पीछे से आगे की तरफ, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। तो ये था हाथ का, पैर का, गले का। और अब चलते हैं आपके नेक के लिए। नेक में लिए आपके गला को चारों तरफ घुमा सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, सहज सरल स्वभाव स्थिति में। सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। तो जब आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं आपका मन, आपकी सांसें बिल्कुल एक तार में होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान केवल आपकी सांसों पर, और जितने सरल स्वभाव से आप इन सूक्ष्म व्यायामों को करेंगे ये आपको एक कंप्लीट पैकेज देगा। आपके कहीं पे भी किसी भी जोड़ में अगर दर्द है, अगर ऐंठन है, अगर मुड़ गए हैं, तो वो अगर आप इसको थोड़े अंतराल तक अगर 30 से 40 बार हर प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आपको ज़रूर ये लाभान्वित करेगा। एक बार आप इसको कोशिश करके देखिए, इसको प्रयास करके देखिए कि आपको ये कैसा लाभ होता है। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर इसको करने के बाद आपको कुछ सुधार होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और थैंक यू, नमस्ते।